तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो फिर उसी मुद्दे पे हो रही है। किस पे? जो मैंने ये फर्स्ट पार्ट डाला था सागर का, तो मैं इसका इंटरव्यू होटल लाइन का और तरह से बताएगा, मतलब कि क्या क्या होता है। अब हम जो भी होगा कुछ मतलब इससे पूछेंगे हम, जो कि आप बने रहे ब्लॉग में। तो सागर भाई, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि भाई, अब कोई भी घर वाले हैं, चाहे तुम्हारे हो हमारे हो, किसी की घर वाले हैं, मतलब अगर उनको ये पता है कि जब मतलब कोई होटल लाइन में जा रखा लड़का, तो मतलब बर्तन नहीं धुलता है, कुछ ऐसे करता है, मतलब तो मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ भाई, क्या है सीन रहता मतलब वहाँ तुम्हारा 5 स्टार में? देखो, घर में तो सीन यही है। मतलब घर वाले या कोई मतलब गांव वालों, गांव में मतलब ऐसे हो थोड़ा होते हैं। उनको कितना पता है डिपार्टमेंट को, इतना पता है कि होटल है तो होटल में क्या है, बर्तन धुलते हैं या खाना बनाते हैं। मतलब उनको उतना नॉलेज नहीं है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं या कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है या कैसे करता है। तो जैसे बर्तन धुलने का हो गया, बर्तन धुलने का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, KST मतलब किचन स्टेवर्ड। तो उसका काम होता है मतलब, तो जैसे अगर कोई किचन डिपार्टमेंट है तो किचन डिपार्टमेंट का काम ओनली बनाना होता है। तो उसमें एक अगर कोई KST वाला है तो KST वाला लेके भी आएगा, हाथ में देगा, हाथ से जो भी कोई मतलब ऐसी धुलने का होगा वो लेके जाएगा या धुलेगा, वाइप करने का उसका काम है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मतलब तो सर्विस का अलग होता है, या मतलब जो रूम का होता है, रूम को साफ करने वाला है, या मतलब जिसको हाउसकीपिंग वाले बोलते हैं वो अलग होता है। अलग अलग चीजें रेस्टोरेंट में भी हो चाहे ढाबा हो, वहाँ भी बर्तन धुलने वाले अलग होते हैं। तो मतलब ये गांव वाले के उसमें होता है कि हाँ होटल वाले हैं तो सिर्फ वो ये बर्तन ही धुलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो मतलब ये HM बोलते हैं इसको, इसकी मतलब फुल फॉर्म क्या है HM की? HM की फुल फॉर्म है होटल मैनेजमेंट। अच्छा। और सेब की क्या है? मतलब सेप सेब बोलते हैं तुम सेप की सेब फुल की? फॉर्म है क्लीनिंग हाइजेनिक एथेनिक फूड। अच्छा। हाँ जी। जो ये मतलब स्टार होते हैं होटल में, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, इनका क्या है? मतलब स्टार इनका क्या है? स्टार का मतलब यही है जितना जिस हिसाब से कोई होटल लग्जरी है, मतलब जैसे किसी होटल में फैसिलिटीज है अलग अलग, इनकी जो वो होते हैं इंस्पेक्टर होते हैं, या मतलब जो होते हैं ना बाहर से गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसी होती है वो चेक करने आते हैं। जैसे जिस हिसाब से होटल हो उसी हिसाब से मतलब स्टार बनता है। अगर कभी कोई होटल अच्छा काम कर रहा है, अच्छे ऑथेंटिक वाला फूड बना रहा है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी है, तो उसकी स्टार बढ़ते हैं। कभी अगर स्टार बड़े भी हो, अगर वो मतलब ऐसे कोई इलीगल काम कर रहा है, ऑथेंटिक कोई खाना नहीं बना रहा है, या जो भी कोई इलीगल काम कर रहा है, तो उसके स्टार घट भी सकते हैं। स्टार का मतलब यही है जिस हिसाब से कोई लग्जरी है। और जो मतलब जैसे अब तुम अभी किचन किचन में जा, मतलब किचन में संभाल रहे तुम, उसके बाद जो तूने बोला कि मैं मतलब बड़े उससे मतलब उच्च अधिकारी बोले, जो तुम्हारा वो रहता फूड मतलब इंस्पेक्टर होता फूड है। स्टेट, वो किस हिसाब से बढ़ते हैं? वो यही है, जैसे हम जैसे अलग अलग पोस्ट होती है। जैसे हमने अभी ट्रेनिंग की है तो सबसे पहले हमारे जो IT होती है सबसे छोटी पोस्ट, वही ट्रेनिंग की होती है। फिर जैसे अगर कॉमी पे गए, फिर उसके बाद DCDP पे गए, CDP के मतलब अलग अलग पोस्ट बढ़ते जाते हैं। वो बढ़ते जा लास्ट पोस्ट जो किचन में होती है वही होती है एग्जीक्यूटिव। उसके बाद वही बनता है फिर कॉर्पोरेट शेफ बनता है। फिर उसका काम कॉर्पोरेट क्या शेफ में रहता है? उसका काम होता है उसके CDP अंडर। का? CDP तो होता है, वो तो डिपार्टमेंट का सीनियर होता है। जो एक डिपार्टमेंट है जैसे तंदूर, इंडियन, चाइनीज, क्वांटी, वो तो होता है CDP। वो मतलब डैम शेफ दी पार्टी। और जो डिपार्टमेंट मतलब तेरे पास वो कौन सा है? वो है कॉन्टिनेंटल। इसमें क्या होता कॉन्टिनेंटल में? कॉन्टिनेंटल विशेष का कर मतलब मतलब। मैं आपको बता दूं, कॉन्टिनेंटल का मतलब है जैसे हमारे पूरे टोटल कॉन्टिनेंट है 7। तो 7 कॉन्टिनेंट में हमारा एक कॉन्टिनेंट आता है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो उस यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है टोटल 44 कंट्रीज। तो उन 44 कंट्रीज के अंदर मतलब जितना खाना बनाया जाता है या खाया जाता है पकाया जाता है जो भी है, मतलब उसी को ये कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। जैसे डेमो के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसे। मतलब जो तुमने अभी सीखे हो, क्या क्या बनाना आता? हमने तेरे को थोड़ा बहुत दो बनाना चार तो डिक्स बता दे। बनाना तो यही है, मतलब जो होटल में जहाँ हमने एक साल में मतलब इतना बता दो जितना मतलब मेरा डिपार्टमेंट में क्वांटी में वहाँ पे था मेन्यू में, उतना तो मतलब फिक्स आउट भी मतलब कुछ सीखा है। लेकिन जितना वहाँ मेन्यू में था उतना तो फिलहाल हो गया। लजाना मतलब जितना वहाँ मेन्यू में था, बर्गर सैंडविच वगैरह वगैरह सब कुछ, मतलब आउट का भी कुछ सीखा था। मतलब जो वहाँ नहीं था उससे बाहर भी हम कुछ अलग डिश बनाते थे अपने नॉलेज के लिए, तो वो भी सीखा है। तो जो मैंने डिश में जो मेन्यू रहती है, इसका क्या मतलब है? मतलब मेन्यू इसका थोड़ा। मेन्यू मतलब जो डिश का नाम नाम होता है, डिश का नाम होता है अलग। एक डिश में मतलब अलग अलग, जैसे पिज्जा है तो पिज्जा 4 से 5 प्रकार के पिज्जा होते हैं, तो उनके नाम होते हैं। और उन पर लिखा भी होता है कि क्या किया जाता है, कितनी मात्रा में जाता है, और उनकी प्राइस लिखी होती है। अच्छा।
हाँ जी। तो ये बता, तो जो मतलब तुम्हारा कुकिंग का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, क्या रहता कुकिंग है उसका? टेम्परेचर होता है हमारा 75 डिग्री सेल्सियस पे। और जहाँ तुम आइसक्रीम रखती हो उसका क्या रहता है? डीपा होता है -18 से -12 के बीच। रेटिंग का क्या मतलब है, जो मैंने सुना था थोड़ा बहुत, इसका नाम क्या है इसका? रीहीटिंग, रीहीटिंग का मतलब होता है अगर कोई खाना हमने पकाया हुआ खाना मतलब लगाया बुफे में लगाया या कुछ भी, मतलब जो एक बार पक गया उसको दोबारा गर्म करना, इसका मतलब ये रीहीटिंग है। मतलब एक बार पके हुए खाने को दोबारा गर्म करना, रीहीटिंग। इसका टेम्परेचर होता है 75 डिग्री अबव होता है। एंड इसको ओनली रीहीटिंग एक ही बार होता है बस। और एक जो, बार से ज्यादा बार करेंगे हाँ, तो इसमें वो। तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ सागर भाई, हाँ जी। कि भाई ये मतलब बहुत जगह आती है, शिकायतें भी आती है कि मतलब जो तुम किचन वाले होते हैं, जैसा तुमने आज तुम्हारी पार्टी थी हाँ जी। शाम को, तुमने खाना बनाया 20 लोग मतलब 100 लोगों का, और वहां पे आए 85 लोग, तो मतलब जो जितना खाना लगा वो तो लग गया है, और जितना खाना वो वेस्ट हुआ उसका क्या करते तुम? मतलब जो दूसरे दिन पार्टी आएगी वहां, मतलब जो गेस्ट जो भी आएंगे तो उनको उसी को रिसिप्ट करेंगे कि मतलब उसको अलग ही रखें, क्या है उसका क्या इसका रहता है? ऐसा है कि अगर जैसे आपने बोला 100 है तो 50 है, मतलब पहले उसका तो फिक्स वो होता है, अलग अलग जो होता है वो इतना तो है नहीं। कम लेवल के भी वहाँ होते हैं, सुपरवाइजर भी होते हैं, सीडीपी लेवल का भी डिपार्टमेंट में होता है। अगर जैसे हमारे पास 120 की पार्टी है तो उनको इतना तो पता ही होता है कि 120 है तो कितना खाना लगेगा, लेकिन फिर भी आपने आपके उसके लिए कभी मैं कम बता ज्यादा दूं होता हो तो जाता है ना, ज्यादा हो जाए, आते ही नहीं गेस्ट। कम हो जाता है तो हमारे पास ऑलरेडी ग्रेवी जो होती है, व्हाइट ग्रेवी रेड ग्रेवी जो बननी होती है, वही मतलब खाना सेट करना होता है उसमें ऑलरेडी। खाना जो भी है मतलब दालें हैं वो है, वेजिटेबल है बॉयल होती है फ्रीजर में होती है, तो उसको ओनली ग्रेवी में सेट करना होता है। अगर कभी ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है तुरंत जो उसका टेम्परेचर जो है मतलब 0 से 5 डिग्री में ला के उसको तुरंत जो है फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद वो उसको तुम कितने दिन चला सकते हैं, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है, फिर खराब नहीं होगा मतलब वो वो? खराब नहीं होगा। अगर वो सही टेम्परेचर पे है तो मतलब ही नहीं है खराब हो जाएगा। और ये भी होता है मतलब कभी जब बड़ी बड़ी पार्टी होती है उसमें कोई भाई वो बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं, तो उससे भाई पेट खराब हो बेकिंग जाता है, सोडा तो ये डलता है ओनली होटल ये में, डलता है ऐसे तो 5 मतलब स्टार में तो ऐसे नहीं होता डलता होगा, होगा? मतलब ढाबा ढुबे या रेस्टोरेंट में ऐसे यूज होता है, लेकिन 5 स्टार होटल में ओनली ऑथेंटिक जो होता है वही बनता है। अच्छा, ऑथेंटिक ही खाना बनता है सारा बस। तो गाइस आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। धन्यवाद।